और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी से बच के भाग रही होती है। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सामने वाला आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? तुम्हारे पास अगर पैसे तो तुम मुझे दे क्यों नहीं देती? हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, उसका पापा है जो उससे पैसे मांग रहा होता है। वो पैसे देने से मना करती है, तब उसका पापा उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगती है। और वह सोचती है, क्या मैं गिर रही हूँ? क्या मैं सचमुच गिर रही हूँ? क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं मरने वाली हूँ? यही सोचते सोचते वह रोते रोते गिरने लगती है। वो तो बस एक अच्छी सी लाइफ जीना चाहती थी। वो एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए मेहनत करती है, एक अच्छी सी लाइफ। वो जिस फैमिली में पैदा हुई थी वहाँ उसके पापा ऑल टाइम ड्रिंक करते थे। उसकी माँ भी उनको झेलते झेलते थक चुकी थी, जिस कारण वो उसे तलाक दे के जा रही थी, मीन्स डिवोर्स दे के जा रही थी। जो हमारी हीरोइन थी उसका नाम ड्योल था। तो ड्योल जो थी वो सिर्फ अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे जमा करती थी, लेकिन उसके पापा वो भी उसको लेके जा चुके थे। हमारी हीरोइन जो है वो सोचती है, चलो अब मुझे शांति मिल जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, वो भी अपनी फैमिली की वजह से। मैं तो बस एक अच्छी सी फैमिली चाहती थी जहाँ मुझे सब प्यार करे, मुझे हर एक चीज़ ला के दे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। कोई बात नहीं, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। तभी ईस्ट के अंत में से द सीड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैज़ बिन प्लांटेड कुछ आता है। मेबल, ये तो बहुत ही क्यूट है। क्या यह मैं हूँ? क्या यह सचमुच मैं हूँ? एक आदमी कहता है। ऐसा लगता है कि ये कुछ ही दिनों में बड़ी हो चुकी है, मीन्स ग्रो कर चुकी है। तब पीछे से मेड कहती है कि गॉड की कृपा से इनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है। तभी हमारी जो हीरोइन है वो कहती है, क्या मैं फिर से रिबॉर्न हो चुकी हूँ? क्या ये मेरी पेरेंट्स की वॉइस है? पर ये तो बहुत ही सॉफ्ट और काइंड लग रही है, और जो वॉइस की जो टोन है वो भी सिमिलर नहीं है। मेड कहती कि आप क्यों रो रही हो? ये तो अभी खाने का वक्त है। यही सही था, मैं रेनकार्नेटेड हो गई हूँ। वो तो हमारी जो हीरोइन है वो तो पूरी ही शॉक्ड हो गई थी। प्रिंसेस मेबल, इम्पीरियल हाइनेस, प्रिंसेस, वो भी मेबल। मुझे तो लगा था कि प्रिंसेस एक निक नेम है। क्या मैं सचमुच एक प्रिंसेस हूँ? अच्छा है, मैं किसी गरीब फैमिली में तो पैदा नहीं हुई। पीछे से मेड कहती है, ये अब कपड़े चेंज करने का समय है। बट ये मेरी प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ऐसे मैं जहाँ पैदा हुई उस जगह का नाम है इरमानियो एम्पायर, और मैं जो हूँ वो सेकंड चाइल्ड हूँ इमानुस एम्पायर की। मेरी जो मदर थी वो फ्रेल वुमन थी और मुझे जन्म देते ही वो मर गई। इस तरह के केसेस में तो जो फादर होता है वो तो अपने बच्चे से नफरत करने लगता है, बट वो तो बहुत ही काइंड वॉइस से कहते हैं कि ये सो रही है मेबल। इनकी वॉइस तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। पीछे से मेड कहती है कि अब आपको सोने का टाइम हो गया है इम्पीरियल हाइनेस। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जो वॉइस थी वो काइंड वाली वो रियल थी या फेक। बाय द वे इस बॉडी में तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। पीछे से जो है वो मैजेस्टी आता है, मेड कहती है योर मैजेस्टी। वो उसे अपनी उंगली से इशारा करते हैं कि थोड़ी देर शांत रहो। वो मेबल के पास जाते हैं और उसके चिक्स को टच करने लगते हैं। तभी मेबल जो होती है वो जाग जाती है। सो गाइस, मैं इसे मेबल ही कहूँगी। ओह, वो कहते हैं, ओह तुम जाग गई। मेरी जो बेटी है वो तो अपने पापा को बहुत ही जल्दी जान लेती है कि मेरी पदराई बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तब फिर मैजेस्टी कहते हैं कि सियाना, जिसे सुनकर जो हमारी मेबल है वो शॉक्ड हो जाती है। मैजेस्टी कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती। बाय द वे गाइस, सियाना और कोई नहीं है, वो मेबल की मम्मी है। सो वो जो थी वो मेबल की मम्मी थी। सो फिर मैजेस्टी कहते हैं कि कोई बात नहीं मेबल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हर कोशिश करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तब मेबल उनका हाथ मीन्स उंगली पकड़ लेती है। एंड जो मेबल के फादर थे मीन्स मैजेस्टी जो थे वो तो देख के ही पूरे शॉक्ड हो जाते हैं, और वो एक बड़ी सी स्माइल देते हैं बाद में उसे देख के। फिर मेबल जो है वो सोचती है, अरे अरे, मेरा ये करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। सब कोई तो ये जानती है कि बेबी जो है अट्रैक्टिव चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देती है। हमारी जो मेबल है वो सोचती है कि एक लविंग फैमिली जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा लोग अट्रैक्शन और प्यार देते हैं। हमारी मेबल पास्ट लाइफ को याद करती है जहाँ उसके पापा उसको अट्रैक्शंस और लव देते थे। वो सोचती है तुम सबसे खास हो, ये बहुत ही ज़्यादा टफ एक्टिंग है, ये कभी भी चेंज हो सकती है, इसलिए मैं ये सब कुछ भी दोबारा नहीं चाहती हूँ। मैं इस बॉडी से किसी भी तरह की लव अट्रैक्शंस की आशा नहीं रखूँगी, और मैं इस समय में एक शांति से अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी, बिकॉज हम अकेले पैदा होते हैं, हमें अकेले जीना होता है और हमें अकेले मरना होता है। तो हे गाइस, हमारी जो बेबी टायरेंट है उसका एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।